एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। पीएनएसटी की एनालिसिस सीरीज में अगली जो वीडियोस अपलोड होने वाली है वो वीडियोस जो होंगी वो होगी पांचों सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट सिलेबस को लेकर के। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आने वाली वीडियोस में मैं पूरे के पूरे सब्जेक्ट के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताने जाऊँगा, जहाँ पर हर एक सब्जेक्ट की जो इंडिविजुअल जो यूनिट्स हैं उन इंडिविजुअल यूनिट में जो इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है और जो पीएनएसटी में बार बार रिपीट हुए हैं और बार बार जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, और नेक्स्ट टाइम में अगर मान लीजिए आप ऐसे टॉपिक को अगर प्रिपेयर करके बैठ जाते हैं तो एक मिनिमम स्कोर आप सिक्योर कर सकते हैं। तो वो वाली भी वीडियो जो इस चैनल पर अपलोड होने वाली है। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आज फिजिक्स के सॉल्यूशन सीरीज में एक शानदार टॉपिक में लेकर के आया हूँ। ये टॉपिक बड़ा ही ज़बरदस्त है। इसको हम बोलते हैं टू मास सस्पेंशन सिस्टम या घिरनी वाले क्वेश्चन। घिरनी वाले क्वेश्चन में टू मास सस्पेंशन सिस्टम है। इसमें मैं थ्री मास सस्पेंशन सिस्टम का भी अगला वीडियो बता दूंगा, ठीक है। इसमें ये जो क्वेश्चंस होते हैं पीएनएसटी में, ये इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं ये थोड़े से देखने में बड़े टफ लगते हैं, लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक दूंगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन की सबसे खास बात है कि इस प्रकार के क्वेश्चन में दो ही चीज पूछी जाती है बार बार। एक तो त्वरण मतलब एक्सीलरेशन पूछा जाता है, और दूसरा ये रोप में टेंशन मतलब रस्सी में तनाव पूछा जाता है। तो ये दो ही प्रकार के क्वेश्चन इसमें रिपीट होते हैं, टू मास सस्पेंशन सिस्टम या थ्री मास सस्पेंशन सिस्टम में, या घिरनी वाले क्वेश्चन बोलते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये घर्षण रहित वाला, इसमें फ्रिक्शन नहीं है। अगर आप बोलेंगे तो मैं इसमें फ्रिक्शन वाला भी वीडियो जो है अपलोड कर दूंगा कि इसमें फ्रिक्शन जब होगा तब किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो पहले मैं बिना फ्रिक्शन वाले दोनों क्वेश्चन डाल दूंगा, टू मास सिस्टम वाला और थ्री मास सिस्टम वाला। उसके बाद अगर आपके कमेंट अगर मिलते हैं तो टू मास सिस्टम में फ्रिक्शन और थ्री मास सिस्टम में फ्रिक्शन सारी चीजें अपलोड हो जाएगी। तो मैं आपको सिंपल से दो फॉर्मूले दे रहा हूं और फॉर्मूले को याद करने की टेक्निक भी बता रहा हूं। आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा 10 से 15 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड में आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे इसके। सबसे पहली चीज देखिए, इसमें जो त्वरण लगेगा A, उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू आपका g। बस इतना सा याद रखना है। इसमें जब हम त्वरण निकालेंगे या एक्सेलरेशन निकालेंगे, जब त्वरण या ये इंटू है, जब त्वरण या एक्सेलरेशन निकालेंगे तो m2 माइनस m1 लिखा जाएगा। अब m2 को सामने पॉजिटिव क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि m2 की वैल्यू ज्यादा है, और m2 की वैल्यू ज्यादा है तभी ये बॉडी क्या हो रही है, ये नीचे की तरफ ट्रेवल कर रही है। और m1 की वैल्यू कम है, याद रखिए m1 की वैल्यू कम है तभी ये ऊपर की तरफ जो है ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है। लेकिन m1 क्या काम करेगी? अपोज करेगी या विरोध करेगी। जो बॉडी विरोध करेगी या जो बॉडी अपोज करेगी उसको माइनस में लिख देना है, और दोनों बॉडियों का जो मास है समेशन करके योग करके नीचे में ऐड कर देना है, और गुरुत्वीय त्वरण जी से मल्टीप्लाई कर देना। तो इन दोनों के सस्पेंशन सिस्टम का त्वरण आ गया, जो इस प्रकार से बॉडी चल रही है इस प्रकार से। अब इस पर्टिकुलर मोशन के ड्यूरेशन में रस्सी में तनाव कितना होगा? याद रखिए, जब कभी भी इस प्रकार से टेंशन होगा तो रस्सी में टू टाइम टेंशन होगा, मतलब दो जगह पर टेंशन होगा। और ये दो जगह टेंशन होने की वजह से, एक तो इसके मास की वजह से टेंशन और इसके विरोध की वजह से टेंशन, तो दो बार टेंशन होगा। तो आपको याद रखने की टेक्निक बता रहा हूँ कि ये जो दो बार जो टेंशन है इसी की वजह से आपको ऐसा लिखना है 2m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और आप मल्टीप्लाई कर दीजिए g का। बस ये 2 क्यों आया? क्योंकि इसका एक अपोजिशन है, इसलिए रस्सी में ज्यादा तनाव होगा, और इसका मास भी एक तनाव क्रिएट कर रहा है, इसका भी मास एक तनाव क्रिएट कर रहा है। तो दोनों की दोनों जो मास हैं ये दोनों जो है ये टेंशन क्रिएट कर रहे हैं, और इक्वल टेंशन क्रिएट करते हैं। जितना टेंशन ये क्रिएट करता है उतना ही टेंशन ये क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये इस वजह से कॉमन जो टेंशन आता है रस्सी में वो 2 टाइम हो जाता है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। बस इतनी सी बात है। अगर ये फॉर्मूले अगर आपको समझ में आ गए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं थ्री मास सस्पेंशन सिस्टम का भी आपको फॉर्मूला बता दूंगा, और उसमें कहां पर कितने टेंशन है वो भी बता दूंगा। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।